वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे। पहले चैप्टर में जितना भी दर्पण लेंस हम लोग पढ़े हैं, आप उसको नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? देखिए आप फिगर भी देख रहे हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश बोल रहे हैं सूर्य प्रकाश, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो अपवर्तन के कारण वो मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण क्या होता है कि वो 7 रंगों में बट जाती है, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम यानी वर्णपट। ये वर्णपट यही है। पूछता है कि 7 रंगों में बटने की क्रिया क्या कहलाती है? इसी को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में हम देखते हैं कि ये 7 रंगों में जब बट जाती है तो इसका एक क्रम है, ट्रिक भी है जो आप लोग जानते होंगे, विबग्योर या बेनी या पिनाला, ये इस क्रम से। लेकिन जो ये मुड़ने की क्रिया होती है, सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होता है, सबसे ज़्यादा परिकीर्णन किसका होता है, ये तीनों सवाल आपको आएगा। क्या क्या आएगा? सबसे ज्यादा विचलन याद रखना है, पहला विचलन, तब जाके प्रकीर्णन विक्षेपण, ये तीनों विक्षेपण, ये तीनों चीज आपको याद रखना। ये तीनों सबसे ज्यादा जो होता है बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का। आप इसको 7 रंगों में, आप ये समझ गए ये प्रिज्म है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में टकराती है, 7 रंगों में बट जाना, स्पेक्ट्रम। 7 रंगों में जब बढ़ जाती है तो स्पेक्ट्रम बन जाता है, और ये घटना जो है इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ऐसा सवाल आता है। अब देखिए यही विबग्योर है, जो आप ये विबग्योर देखिए, ट्रिक है विबग्योर, आप इसको समझ सकते हैं। ये वायलेट, बैगनी, इंडिगो, जामुनी जिसको बोलते हैं, इंडिगो जामुनी बोलते हैं, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, ये तो आप समझ गए। बेनी आ पिनाला, ये ट्रिक भी है। बेनी आ पिनाला में नील है, जिसको जामुनी कहते हैं, ये आसमानी है। थोड़ा इसका ट्रिक अलग है, लेकिन ये आप देखिए, इससे हम ये समझाने का कोशिश करेंगे कि ये विचलन सबसे अधिक ये बैगनी का होगा, परिकीर्णन सबसे अधिक होगा, और विक्षेपण सबसे ज्यादा होगा बैगनी का। ये लाल रंग जो आप देख रहे हैं, तरंग धैर्य सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है, इसको याद रखना है। इसके पहले चैप्टर में हम बता चुके हैं कि परिकीर्णन का क्या एग्जांपल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, अपवर्तन का, वैतीकरण का, सबका एग्जांपल आप याद रखिए। अगर दोहराना चाहते हैं कंफ्यूजन किस में होता है तो आप यही चीज याद रखिए। जैसे प्रकाश का परिकीर्णन, आकाश नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सब क्या है। और सूर्य के, जब सूर्य डूबता है तो उस समय आकाश लाल दिखाई देता है, तो ये सब प्रकाश का परिकीर्णन का उदाहरण है। लेकिन कहता है डूबने के बाद और उगने से पहले सूर्य का लाल दिखाई देना, ये किसका उदाहरण है? तो ये है अपवर्तन का। इसलिए याद, चूंकि आपको हम एग्जांपल दिए थे कि एक पानी के गिलास में पानी है, इसमें सिक्का रख दीजिए, ऊपर से देखिए तो सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। किसका एग्जांपल है? अपवर्तन का। चाहे इसमें एक सीधा छड़ डालिए, टेढ़ा दिखाई देगा, तो ये प्रकाश का अपवर्तन। यही कारण है कि जब सूर्य डूबने के बाद भी थोड़ा लाल दिखाई देता है तो ये प्रकाश का अपवर्तन का। ये सब एग्जांपल हम पिछले चैप्टर में बताएं, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। तो ये चीज आप याद रखिए कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होगा, और सबसे ज्यादा परिकीर्णन, विचलन, विक्षेपण, इस तीनों को आप याद रखिए बैगनी का होगा। अब चलिए इंद्रधनुष के बारे में समझेंगे। इंद्रधनुष क्या है? क्योंकि इंद्रधनुष से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि जब भी आप इंद्रधनुष को देखेंगे तो आपका पीठ जो होता है, पीठ सूर्य की ओर होना, यानी सूर्य के अपोजिट साइड में इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, परावर्तन, तीनों चारों के आधारित इस पर बनता है। यानी जब कहता है कि प्रकाश के परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, तीनों नियम लगना चाहिए तब बनेगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बनने का कारण पूछता है तो आप तीनों मारेंगे। अब देखिए इंद्रधनुष देखने के लिए हमेशा पीठ जो होता है, पीठ के साइड सूरज होना चाहिए। इंद्रधनुष जो है 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी इंद्रधनुष और सेकेंडरी इंद्रधनुष। इंद्रधनुष से आपका सवाल क्या होता है? प्राइमरी इंद्रधनुष में रेड कलर किधर होगा? बाहर की ओर, है ना, और बैगनीकरण किधर होगा? अंदर की ओर। ये याद रखना है। प्राइमरी इंद्रधनुष
साफ सुथरा दिखाई देता है। पहले इंद्रधनुष समझ रहे हैं ना कैसे होता है, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा के बूंद पर पड़ता है तो वही रिफ्लेक्ट होके ये इस तरह का इंद्रधनुष बनाता है। तो इंद्रधनुष प्राइमरी में ये याद रखना है, प्राइमरी में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखना है 2 बार अपवर्तन 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लिख दें क्या, 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। इस क्रिया के बाद इंद्रधनुष बनता है। ये जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का ये उदाहरण है, इसमें अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के वर्ण तीनों काम करता है। इसको याद रखना है प्राइमरी में। अब इसमें एक चीज और भी पूछता है, 40 से 42 डिग्री के बीच होना चाहिए। चलिए, चूंकि ज्यादा वाला बाहर होता है, 42 इधर हो जाएगा, 40 इधर से, ये प्रश्न आता है। चलिए सेकेंडरी इंद्रधनुष हम देखते हैं। हाँ, ये सेकेंडरी इंद्रधनुष क्या है, सेकेंडरी इंद्रधनुष तब दिखाई देता है जब सूर्य का प्रकाश जो है वर्षा की बूंद पे पड़ता है लेकिन सूर्य बादल में छिप गया, तब जाके सेकेंडरी इंद्रधनुष दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होगा और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसमें 1 बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता था, इसमें 2 बार होगा। इसमें देखिए रेड अंदर की ओर, बैगनी बाहर की ओर। तो ये याद रखना है, दोनों में डिफरेंस यही है। ये थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, ये साफ नहीं दिखा दी, ये थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, और वो जो है साफ दिखाई देता है। तो ये इंद्रधनुष का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम जो है इसके कलर में आपको याद रखना है, कलर भी 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक कलर, प्राइमरी जिसको कहते हैं, द्वितीयक, सेकेंडरी, द्वितीयक, एक होता है संपूरक, संपूरक। 3 तरह का रंग है। अब प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीय रंग, तीनों रंगों के बारे में कंपटीशन में आएगा, तीनों रंग समझना भी चाहिए। देखिए प्राथमिक रंग क्या है, RBG याद रखना है। द्वितीयक है MCY, ये ट्रिक है, RBG MCY। ये आप जो नहीं रहे, इसके बगल में हम थोड़ा ये भी बना देते हैं, इस हिसाब से आप समझिएगा। ये R हुआ, ये B हुआ, G। अब देखिए R क्या है, रेड है ना, रेड। B क्या है, ब्लू है ना, ब्लू। G क्या है, ग्रीन। RBG, ये ट्रिक याद रखिएगा। अब देखिए MCY है ना, M मीन्स मेजेंटा, C मीन्स सियान, Y मीन्स येलो। यही चीज हम बताएं। इसमें क्या है आपको समझना कि देखिए R के बीच में मेजेंटा है, R और ब्लू के बीच है ना मेजेंटा, यानी रेड और ब्लू मिलके क्या बना है, मेजेंटा। ये प्रश्न आपको आएगा। 2 प्राइमरी मिलके एक सेकेंडरी बना, कौन, रेड और ब्लू मिलने के बाद मेजेंटा। उसी तरह ब्लू और ग्रीन मिला तो क्या बना, सियान। और ये ग्रीन और रेड मिला तो क्या बना, येलो। इसी तरह आप देखिए, सेम यहां आप समझ जाइएगा, यानी रेड ब्लू मिला मेजेंटा। इसी तरह आप समझ गए। अब देखिए संपूरक रंग क्या है, संपूरक रंग इसी को कहता है व्हाइट को। बीच में देखिए व्हाइट बना है ना, इसी तरह बीच में व्हाइट बना देते हैं। अब देखिए ये जो मिलके व्हाइट बने, जो मिलके व्हाइट बने क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या है, रेड और ये सियान मिलेगा व्हाइट, येलो और ब्लू मिलेगा व्हाइट, ग्रीन और मेजेंटा मिलेगा, सबका कोना कोना मिलेगा ना। तो ये संपूरक रंग हुआ। तो याद रखना है, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, चाहे लाल ब्लू नीला बोलिए, ये प्राइमरी रंग है। लाल हरा नीला याद रखिए, इसलिए याद रखिए, आपको पूछेगा टेलीविजन में कौन सा रंग होता है, प्राथमिक रंग कौन होता है, लाल हरा नीला, ये बताना है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन पे जो ये रंग डिफरेंस होता है, कैसे होता है, ये बहुत याद रखना है। देखिए जो चीज रिफ्लेक्ट होता है वही हमको दिखाई देता है। मान लीजिए आपको लाल शर्ट आप पहने या ब्लू शर्ट पहने हैं, तो आपको ब्लू क्यों दिखाई देता है, जब प्रकाश पड़ता है, श्वेत प्रकाश पड़ता है, उसमें तो सब रंग होता है, श्वेत प्रकाश दिखाए थे। जब सब रंग पड़ा और जो रंग रिफ्लेक्ट हुआ वही आपको दिखाई देगा। अगर सब ऑब्जर्व कर लिया तो काला दिखाई देगा, सब रिफ्लेक्ट कर दिया तो व्हाइट दिखाई देगा। ये याद रखना। अगर आपको ब्लू दिखाई दे रहा है तो समझ लेना है कि ब्लू रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सब वो अंदर में समा ले रहा है। अगर सब समा लेगा तो ब्लैक हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि गर्मी में जो है काला छाता जो है ज़्यादा गर्मी, या काला कपड़ा जो पहनते हैं ज़्यादा गर्मी लगता है।
काला कपड़ा गर्मी के दिन में व्हाइट कपड़ा क्यों पहनता है? व्हाइट क्या करता है कि सब रिफ्लेक्ट कर देता है, व्हाइट दिखाई देता है। ब्लैक क्या करता है? सब रोशनी को खींच लेगा, तो गर्मी ज़्यादा लगेगा। इसलिए घर उड़ में देखिएगा व्हाइट कलर का चूना मारता है। कारण क्या है? सब प्रकाश को रिफ्लेक्ट करो, जाओ, गर्मी नहीं लेना है घर में, इसीलिए व्हाइट पेंट करता है। तो इस बात को समझना है कि जो रिफ्लेक्ट करेगा वही दिखाई देगा। तो इसका कई तरह से प्रश्न एक आता है आपको कंपटीशन में, चूंकि कॉम्पिटिटिव हम लोग तैयारी करते हैं। कहता है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पे कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ये प्रश्न आता है ना। तो इस तरह आप याद रखिए, प्राइमरी कलर लाल हरा नीला, ये तो एकदम याद रखिए, लाल हरा नीला एकदम देखना है, मार देना है, लाल हरा नीला है ना। कलर भी याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट आपका है। प्रकाश चैप्टर आज खत्म हो गया। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा लगता है वीडियो आप जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।